सो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो मैंने आई बटन पे शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेंजेंट 3x ओवर साइन 8x। अब हमें टेंजेंट का तो सबसे पहले कोई काम होता ही नहीं है, हमें तो साइन के अंदर थ्योरम चाहिए होता है। और हमारा थ्योरम क्या था, हमारा थ्योरम था, मैं एक दफ़ा आपके सामने लिख देती हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा थ्योरम था जिसको हमें यूज़ करना था। अब इस थ्योरम में टेंजेंट तो है नहीं, इसका मतलब सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से टेंजेंट को रिमूव करके साइन की फॉर्म में लेके आ जाती हूँ। तो वो हमें पता है, वो हम कैसे लाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। मुझे पता है टेंजेंट 3x किसके इक्वल होता है, साइन 3x ओवर कॉस 3x के। तो मैं लिख लेती हूँ साइन 3x ओवर कॉस 3x इंटू ये वाला 1 ओवर साइन 8x। ठीक है, अब आप ये करो, नेक्स्ट स्टेप में साइन वाले दोनों एक साथ लिख लो, कॉस वाले एक साथ लिख लो, और लिमिट को चाहे तो आप अलग कर ले, मैं नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर कॉस 3x, ये वाला लिख लिया, इंटू ये हो जाएगा साइन 3x ओवर साइन 8x। अब देखिए, हम इसी स्टेप में जो हमें बैलेंसिंग करनी है ना, हम वो भी कर लेते हैं। बैलेंसिंग मुझे क्या करनी है, देखिए एक एंगल है मेरा 3x, एक एंगल है मेरा 8x। इसका मतलब ये जो 3x वाला एंगल है यानी साइन 3x है, इसको इस थ्योरम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसके डिनोमिनेटर में 3x चाहिए, और ये जो साइन 8x है इसके साथ एंगल है 8x, तो मुझे इस वाले पे थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में 8x चाहिए। लेकिन फिलहाल तो ना मेरे पास साइन 3x मौजूद है ना 8x मौजूद है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बैलेंस करते हुए 3x और 8x लाना पड़ेगा, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी हो तो, नहीं देखी तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, हमेशा जो भी एंगल न्यूमिरेटर में मुझे चाहिए होगा उसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी, यानी कि मुझे साइन 3x के लिए कौन सा एंगल चाहिए, 3x चाहिए, तो इस 3x को मैं कहाँ लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर में लिख लेती हूँ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो एंगल मुझे एडजस्ट करने के लिए चाहिए उसको मैं न्यूमिरेटर में लिखूंगी, यानी कि मुझे क्या चाहिए, एंगल डिनोमिनेटर में 8x चाहिए ना इसको बैलेंस करने के लिए, तो इस 8x को मैं कहाँ लिखूंगी, न्यूमिरेटर में लिखूंगी। ठीक है जी, न्यूमिरेटर को बैलेंस करने के लिए जो एंगल चाहिए वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर को बैलेंस करने के लिए जो एंगल चाहिए वो हम न्यूमिरेटर में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मेरे पास ये जो 8 ओवर 3 है ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मेरे पास सेम ये वाली इक्वेशन तो दोबारा नहीं आ रही, इस इक्वेशन में 8 ओवर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो अब 8 ओवर 3 को भी एडजस्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे 3 ओवर 8 से मल्टीप्लाई, मतलब ये करवा दिया 3 ओवर 8, तो अब क्या होगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सेम यही इक्वेशन दोबारा वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरी इक्वेशन बैलेंस भी हो चुकी है और मेरा काम भी बन चुका है। अब आप क्या करो कि 3x वाले के साथ 3x वाला लिख लो, 8x वाले के साथ 8x वाला लिख लो, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, लिमिट्स अलग अलग कर लो। तो हम ये स्टेप कर लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 3 ओवर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। ठीक है, x टेंड्स टू 0, आप सबसे पहले इस वाले को लिख लो 1 ओवर कॉस 3x इंटू, अब इसको लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, डिनोमिनेटर में इसके साथ 3x लिख लें क्योंकि मुझे पता है इसके साथ 3x वाला चाहिए, और अब इस वाले को लिख लो तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 8x ओवर साइन 8x। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया, सब सही है। अब हमारे पास थ्योरम क्या है कि हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक मसला क्या है कि मुझे इस 8x को साइन 8x के डिनोमिनेटर में लेके आना है। मुझे पता है ये काम बहुत आसान है, मैं डायरेक्टली 8x को डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊंगी। तो वो कैसे हम करेंगे, ये हो जाएगा 3 ओवर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर कॉस 3x लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x ओवर 3x, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन 8x ओवर 8x, और लिमिट को आप इसके साथ लिख लें क्योंकि लिमिट इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये हमने लिख लिया लिमिट। अब मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हर चीज़ बैलेंस है, थ्योरम की फॉर्म में आ चुकी है। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी तो ये 3 ओवर 8 हमने लिखा एज इट इज़, 1 ओवर कॉस 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1
इसके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसका आंसर आएगा 1, और जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये न्यूमरेटर का 1 डिवाइडेड बाय जब आप इसके ऊपर करोगे तो ये आएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/8। सो दिस इज दी सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 36 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखें इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन के साथ क्या मेरे पास एंगल है 3y है और नीचे y है। तो मुझे पता है कि 3 तो मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में किसी भी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले ही आऊँगी। तो आप तमाम को अभी अलग अलग करके लिखो, और जो ये कॉट है इसको कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिखें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 3y ओवर y, इसको साथ लिख लो। कॉट 5y को जब मैं चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 5y ओवर साइन 5y, ठीक है। और जब मैं इस वाले कॉट को चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 4y क्या होता है, कॉस 4y ओवर साइन 4y। देखें डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको इस तरह से ही लिखेंगे ना। वो आप चाहो तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप कर लें कि आप पहले नीचे लिखें फिर मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कराएं। मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, ठीक है। हमारे पास ये तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं और हमने साइन वाले को एक साथ लिख भी दिया है। अब हमें पता है कि इस वाले साइन 3y ओवर y को एडजस्ट करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 3y चाहिए। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाऊंगी। जब मैं ऐसा करवाऊंगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 3 साइन 3y ओवर 3y, ये मल्टीप्लाई वाला 3, ये डिवाइड वाला 3, ठीक है। अब दोनों कॉस को एक साथ आप लिख लो तो ये हो जाएगा कॉस 5y ओवर कॉस 4y, ये वाला 5y और ये वाला, और दोनों साइन वाले एक साथ लिख लो तो ये हो जाएगा साइन 4y ओवर साइन 5y। अब देखें मुझे साइन 4y के डिनोमिनेटर में 4y चाहिए तभी मैं इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ, और साइन 5y के डिनोमिनेटर में मुझे 5y चाहिए तभी मैं थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं इसी वाले स्टेप में क्या करती हूँ कि मैं अपनी इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेती हूँ और 4y और 5y में लेके भी आ जाती हूँ। तो कैसे लाएंगे, देखें अभी मैंने समझाया कि न्यूमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 4y चाहिए, तो वो कहाँ मैं लिखूँगी, डिनोमिनेटर में लिखूँगी। और डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 5y चाहिए, तो वो मैं कहाँ लिखूँगी, न्यूमिनेटर में लिखूँगी। अब y से तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/4 को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 4/5 लिखूंगी, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बैलेंस भी हो चुकी है और मेरा सारा काम भी हो चुका है जो भी मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इसको अरेंज करना है और लिमिट अप्लाई करके आंसर लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्टेप कर लिया है। आप देखें मैंने क्या किया है, मैं इस 4/5 को सबसे पहले यहाँ लेके आ गई हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर ले लिया। उसके बाद ये वाला जो 3 है मुझे पता है ये भी मैं लिमिट से बाहर ले सकती हूँ एज अ कांस्टेंट, क्योंकि मुझे इसको थ्योरम के अंदर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इस 3 को भी बाहर ले लिया। देन मैंने लिमिट अप्लाई करी किस पे, साइन 3y ओवर 3y पे। फिर कॉस के दोनों के लिए मैंने लिमिट्स अलग अलग करके लिखी हैं, ये आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने क्या किया है, साइन 4y वाले को अलग किया, यानी 4y के डिनोमिनेटर में 4y लाई, उसकी लिमिट अलग करके लिखी। और उसके बाद जो मेरा 5y वाला एंगल है उसको मैंने अलग करके लिखा, ये 5y ओवर साइन 5y को अलग अलग किया और उसकी लिमिट भी अलग कर दी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि मैंने बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम लिखी हुई हैं, सिर्फ इसके अंदर मुझे क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंग 5y डिनोमिनेटर में होना चाहिए था और साइन 5y ऊपर होना चाहिए था, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं साइन 5y के डिनोमिनेटर में इस 5y को लेके आ गई हूँ। सिर्फ मैंने सिंपली ये किया है और अब मैंने लिमिट अप्लाई करी है, तो यहाँ पे 4 × 3 इस 12/5 हो चुका है, ठीक है। तो ये उसकी जगह मैंने लिखा है 12/5। इसका जो आंसर आया अकॉर्डिंग टू थ्योरम वो 1 आया। कॉस 0 का आंसर आएगा 1, कॉस 0 का आंसर आएगा 1, ये इन दोनों का 1 1 है। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करी तो उसका आंसर आया 1 और इसके लिए ये इसका न्यूमिनेटर वाला 1, और डिनोमिनेटर में जब मैंने लिमिट अप्लाई की उसका आंसर आया है 1। तो इसका फाइनली जो आंसर आया है इस सबको मल्टीप्लाई करके वो क्या आया है, 12/5 आया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर वीडियो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस और लेक्चर वीडियोस मिलती रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।